One second. Good evening. Azam bhai, am I audible? Yes, sir. Now you are audible. Okay. So the music which I was playing, was that audible? No, sir. That was not audible. Okay. Let me try once again. Yes, sir. Sure. असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए।
Azam bhai, over to you. Sir, thank you so much. First of all, a very special good evening to all of you. और आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छा मौका है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आज पहली बार आप एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे टीचर को सुनने जा रहे हैं, एक ऐसे टीचर से सीखने जा रहे हैं जिन्होंने लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को सिखाया, जिनसे 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सीखा। ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में सीखा ही, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सर के स्टूडेंट्स दुनिया के हर एक कंट्री में है, ऑलमोस्ट ग्लोबली सर के स्टूडेंट्स हैं जिनको सर ने पढ़ाया। और मैं बहुत ज्यादा सर को रिस्पेक्ट इसलिए भी करता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे गुरुओं से सीखा, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिस गुरु से सीखा वो सर है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी की पहली मेरी जो इनकम मैंने ली तो वो सर के ही पावन हाथों से ली। मैंने जिंदगी में अपने करियर की शुरुआत और टीचिंग में जब मैं आया तो मुझे सर ने ही अपॉर्चुनिटी दी, सर ने ही ट्रेनर बनाया। तो अगर मैं सर के बारे में बताऊंगा दोस्तों, बात 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगी सर के इंट्रोडक्शन के ऊपर। इतना सब कुछ है सर के लिए बताने के लिए, मैं इतना ही बोलूंगा। आज के इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और यकीन मानिए, आज अगर आपने सर के द्वारा बताई गई टीचिंग्स को फॉलो किया, लाइफ पर अप्लाई करा, आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और हर तरह के लाइफ के पहलू में ले पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से यहाँ आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए, और आप सबको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुने। और इस सेशन के बाद में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर भी कुलवीर सर अवेलेबल हैं, सर को जरूर फॉलो, सब्सक्राइब करें। और आने वाले वक्त में जिन जिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सर अवेलेबल होते जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देते जाऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। यस सर, नाउ ओवर टू यू। Thank you very much, Azam bhai. Or I hope PPT is visible on the screen right now. Yes, sir. Great. So champions, how are you? मेरी 2 ही कमजोरियां हैं, मैं ऊंचा बोलता हूं और ऊंचा सुनता हूं। So मैं बहुत जल्दी से आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप सब मेरे लिए चैंपियंस हैं, और मैं आप सबसे बहुत जल्दी से जानना चाहूंगा कि आप किस शहर में इस समय बैठे हुए हैं। तो अपनी फिंगर्स को घुमाइए और जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में which city you are attending this seminar from. Yes. Please. आज के हमारे सेशन में चैट डिसेबल है हमारी। No problem, no problem, no problem. So thank you very much for joining this session today. और मैं आपसे एक ही प्रॉमिस करना चाहता हूं, जैसे आप आए वैसे वापस नहीं जाएंगे। That is for sure. That is for sure. और मैं आपकी दिल की आवाज यहाँ तक सुन सकता हूँ और बहुत तेजी से आपके दिल धड़क रहे हैं, और उससे एक ही बात निकल रही है कि you all are the champions. You all are the champions.
और आप सबका एटीट्यूड भी मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ गया हूँ। आजम भाई और मेरा रिलेशन लगभग 20 साल पुराना है। हम दोनों दोस्त और पक्के और एक ही फैमिली के दो भाई की तरह है। वी आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, दैट्स द डिफरेंस। आपकी जो आवाज दिल की मुझे सुनाई दे रही है चैंपियंस, वो यही कहती है, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से। ये आपकी आवाज है दिल की, गौर से सुनिएगा। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए ऊंचे आसमान से। सो मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं और इसीलिए आप इस बिजनेस में और इसीलिए आजम भाई के साथ हैं। आजम भाई ने जैसे अभी कहा कि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा। और विद दिस लेट अस मूव अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे जो कि ऑलरेडी इसमें फुलफिल हो गई है। कीप योर माइक ऑन म्यूट एंड कैमरा ऑन। और हाँ, मैं आपको शायद नहीं सुन पाऊं, लेकिन आप जरूर बोलिएगा जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस कार में आप बैठे हैं, जिस ट्रेन में आप बैठे हैं, जिस जगह पर भी आप बैठे हैं और मुझे अटेंड कर रहे हैं। जब मैं कहूंगा आर यू रेडी, तो आपको अपनी जगह पर बोलना है यस आई एम। और जब मैं कहूंगा विल यू डू इट, तो मैं कब कहूंगा विल यू डू इट, मैं आपको कुछ ऐसा मोती दूंगा कि जो मुझे श्योर शॉट पता है। पिछले 25 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स और सीईओ से लेकर मैनेजर सबको सिखा रहा हूं। जब भी मैं आपसे कहूंगा विल यू डू इट, आपको कहना है श्योरली आई विल, एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। और अगर कोई मेरी बात अच्छी लगे तो आपको अपने आप से कहना है हाँ भाई हाँ। तो सिंपल से रूल्स है, आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। जब मैं कहूंगा आर यू रेडी, तो आपको कहना है यस आई एम। विल यू डू इट, you will say surely I will। और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो आपको कहना है हाँ भाई हाँ। With this, let us start our journey today। आज की बात हम यहां से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आपने कई बार देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग का लगभग 10% हिस्सा ही समुद्र के ऊपर दिखाई देता है और 90% उसके नीचे होता है। हिंदी में इसको हिमशिला भी कहते हैं। आई होप आप सभी लोग हिंदी समझ पाते होंगे, ऑफ कोर्स इंग्लिश तो समझ ही पाते हैं। सो ये आइसबर्ग है या हिमशिला है, इसका 10% हिस्सा ऊपर है और 90% नीचे है। क्यों मैंने इस आइसबर्ग का फोटो लेकर आपके लिए आया? मैं आइसबर्ग इसलिए लेकर आया आपके लिए क्योंकि जो आप दिखते हैं, जो आप बोलते हैं और जैसा आप व्यवहार करते हैं, ये दुनिया को दिखता है। दुनिया को दिखता है कि आपने कौन सी घड़ी पहनी है, दुनिया को दिखता है कि आपके पास कौन सी कार है, दुनिया को दिखता है कि आप कितने बड़े या छोटे घर में रहते हैं। दुनिया को वो नहीं दिखता है जो 90% इसके नीचे छुपा हुआ है। वो आपकी कौन सी आदतें हैं, वो आपकी कौन सी वैल्यूज हैं, वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कि 90% आपके अंदर छुपा है। और इसके अलावा आपने क्या क्या चीजों के पीछे सैक्रिफाइस किया, क्या क्या पेन्स आपने टॉलरेट किए, वो सारी चीजें 90% के अंदर छुपी होती है। सिर्फ लोगों को 10% दिखाई देता है और कभी कभी हम उस 10% को देखना शुरू करते हैं। स्टीफन कवे, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, टीचर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्टीफन कवे यूज्ड टू से रूट टू फ्रूट। ध्यान से सुनिएगा, वन मोर टाइम, रूट टू फ्रूट। जड़ें जो होती हैं किसी भी पेड़ की, वो निर्धारित करती है कि कितना हेल्दी फ्रूट इसके ऊपर आएगा। आपकी इनकम कितनी होने वाली है अगले महीने, अगले क्वार्टर, अगले छमाही, अगले साल, ये निर्भर करेगा कि आप कौन सी हैबिट्स फॉलो करेंगे, कौन सी वो प्रोफेशनल वैल्यूज है जिनको फॉलो करेंगे, और अपने चरित्र के निर्माण के लिए आप किन किन चीजों का त्याग कर सकते हैं, कौन कौन से दुख तकलीफ को आप हंसते हंसते झेल सकते हैं। तो स्टीफन कवे यूज्ड टू से, ऑलवेज लुक एट द रूट्स ऑफ द ट्री, nourish and nurture the roots of the tree, fruits are going to be healthy। friends, ये 10% जो ऊपर है, जो हमारी गाड़ी है, जो हमारी कार है, जो हमारा घर है, जो हमारा तरीका है बोलने का और जो दिखने का, जो हमारा व्यवहार है, ये निर्भर करेगा हम कौन सी हैबिट्स को हम फॉलो करते हैं। क्योंकि शुरू में हम हैबिट्स बनाते हैं और पूरी जिंदगी हैबिट्स हमको बनाती है।
ठीक है दोस्तों, अब इस आइसबर्ग मॉडल को ही मैं लेके चलूंगा आगे। टाइम फॉर एक्शन मैंने लिखा था, मुझे लगता था कि शायद आप लोग टाइप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, मैं अज्यूम कर लूंगा चैंपियंस और आगे बढ़ूंगा। मैं मान रहा हूं कि आप अपने डेस्कटॉप पर है, मोबाइल पर है, टैब पर है और लैपटॉप पर है और बहुत गौर से सुन रहे हैं। दोस्तों वंस अगेन दिस आइसबर्ग इज देयर बिफोर यू, लेकिन इस समय इसके दाएं हाथ में लिखी हुई चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बनना है, एक सॉलिड प्रोफेशनल बनना है, तो हाउ शुड आई अपीयर? क्या मैं हर समय टाई पहन के बैठूं? क्या मैं हर समय सफेद कमीज पहनूं, नीला कोट पहनूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या अपीयर होना, जो हमारे बाहर की दिखने वाली छवि है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है? हम इसके ऊपर बात करेंगे और चंद टिप्स जो मैंने दुनिया जहान में घूम घूम के खुद भी सीखी और दूसरों को सिखाई, वो मैं आपको शेयर करूंगा। और उसके साथ में आपसे शेयर करूंगा वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रैपो क्रिएटर निकोलस बूथमैन की कुछ टिप्स, जो कि श्योर शॉट आपको एक बेहतर प्रोफेशनल बनाएंगी। एंड हाउ शुड आई बिहेव एज अ प्रोफेशनल, हम इन 3 चीजों पे अभी फोकस करेंगे। और हम बात करेंगे वो टॉप 3 हैबिट्स कौन सी हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और सफल प्रोफेशनल्स हमेशा फॉलो करते हैं। और हाँ, फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनको डेवलप करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले हम हैबिट्स को बनाते हैं और हैबिट्स फिर हमको बनाती है। हमारा पैशन लेवल क्या है? पैशन, जो फायर इन द बेली, अगर वो पैशन नहीं है तो दुनिया का कोई ज्ञान काम नहीं आता, कोई ज्ञान काम नहीं आता। I myself had been a professor for a short while in an international university. मुझे एक से एक knowledgeable professors मिले जिनके पैर छूने की मेरी भी इच्छा होती थी बहुत, लेकिन मैंने देखा वो जीवन में आगे बहुत नहीं बढ़ पाए। और मैंने एक ही रीजन देखा, उन्हें ज्ञान तो दुनिया जहान का है, लेकिन उनके अंदर आग नहीं है। मैं आज ये कहता हूं खुलेआम इस सेमिनार के अंदर कि आग अगर है तो कम नॉलेज से भी आप बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। और अगर आग नहीं है, दुनिया की आप बेस्ट डिग्री अपनी बेल्ट के नीचे रख लीजिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। एक 2ym दर्जे की, एक मीडियोकर लेवल की सफलता पाकर ही आपको रुकना पड़ेगा। सो टॉप 3 हैबिट्स की मैं बात करूंगा, उनको कैसे डेवलप करते हैं वो प्रोफेशनल्स, उसकी साइंस में आपसे शेयर करूंगा। पैशन का क्या रोल है हमारी सफलता में, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात में बीच में करूंगा। और वो टॉप 3 वैल्यूज क्या है? वैल्यूज कुछ नहीं दोस्तों, वैल्यूज होती है वो विचारधारा जिनको हम सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं अपने जीवन में। तो जो प्रोफेशनल्स मुझको मिले लाइफ के अंदर, वो कौन सी वैल्यूज फॉलो करते थे, वो कौन सी वैल्यू फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो टॉप मोस्ट प्रोफेशनल्स के रूप में जाने आते हैं। और त्याग करना, सैक्रिफाइस करना क्यों जरूरी है, और बिना तपस्या, बिना तप के क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग कभी कभी बिना तप और तपस्या के ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाते हैं, दे साउंड हॉलो, वो खोखले सुनाई देते हैं। तपस्या तुमको मजबूत बनाती है और तुम्हारे अंदर से जो आवाज निकलती है वो टनकार निकलती है। सो व्हाई टू सैक्रिफाइस एंड व्हाई शुड वी एंड्योर पेन्स? हमें पेन क्यों सहना और झेलना आना चाहिए हंसी हंसी? भैया एक बात ध्यान रख लो, एक बात डायरी में लिख लो, एक बात डायरी में ये लिख लो, किसी को भी सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हमेशा जल्दी उठते हैं। किसी को भी भागना दौड़ना पसंद नहीं है, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको पता है कि अगर मैं हेल्थ अपनी मेंटेन करके चलूंगा तभी मैं लंबी रेस जिंदगी में प्रोफेशनल की दौड़ सकता हूं। सो ये प्रोफेशनल्स, अब गौर से सुनना मेरी बात को, ये प्रोफेशनल वो हर काम करते हैं जो एक इंसान को बुरा लगता है, और ये जब तक करते हैं तब तक ये सफल नहीं हो जाते, और तब सफल होने के बाद ये इनकी आदत बन जाती है। अगर आपको भी ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, किताबें पढ़ने में दिक्कत होती है, बार बार लोगों से मिलने में दिक्कत होती है, पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होती है, वो तुमको पेन देता है, मेरे दोस्तों उस पेन को एंड्योर करो, क्योंकि उसी पेन में तुम्हारे फ्यूचर का गेन छुपा है। So हम आज बात करेंगे how should I appear, how should I speak and how should I believe. Then I'll talk about top 3 habits of professionals. I'll talk about top 3 values of professional and why to sacrifice and why should we endure pains. Let's move ahead. Yeah,
एंड हाउ बिग शुड बी अवर ड्रीम, हमारा गोल, हमारा सपना कितना बड़ा होना चाहिए। ऑफ कोर्स इसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल बिना गोल बनाए कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि गोल हमें दिशा दिखाते हैं, दे शो अस द डायरेक्शन। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। तो बात बहुत सिंपल है, हाउ शुड आई अपीयर, मैं दिखने में कैसा हूं। अरे भाई एक बात बताओ, अपीयर होने में इतनी बड़ी बात क्या है? तो साइंस कहती है, साइंस मतलब जो बिहेवियरल साइंस है, जो बॉडी लैंग्वेज की साइंस है, वो कहती है कि लगभग लगभग 55% आपका जो इमेज है, 55% वो सिर्फ और सिर्फ आपके देखने से तोली जाती है, मापी जाती है। इसलिए अपीयर होना बहुत बहुत अच्छा, अपीयर होना बहुत बहुत हमारे लिए जरूरी है। या तो हम इतने फेमस हो जाएंगे, महात्मा गांधी बन जाएं, अगर हम इतने फेमस हो गए तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है अपनी अपीयरेंस की केयर करने की। या तो हम, जिसने एप्पल बनाया, आपको याद है ना एप्पल आईफोन किसने बनाया था? बंदे ने, हैं? वो हमेशा एक काली टी शर्ट और नीली जींस पहनता था। ईदर वी बिकम सो बिग, सो ग्लोबल, then appearance does not matter, but as long as we are starting our career, we are riding on the success ladder, हमें अपनी appearance का ख्याल रखना ही है। सोचो आर्मी का कोई कर्नल एक टी शर्ट पहन के, बरमूडा पहन के घूमता हुआ मिल जाए, क्या आपके मन में उसको देख के कोई इज्जत आएगी? आप सोचेंगे ही इज अनदर मैन, ये तो कोई और एक आदमी हमारे जैसा ही है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म, लगे हुए सितारे कंधों पर और सिर पर कैप और चमकते हुए जूते और ब्रास वाली बेल्ट पहन के आपके सामने आता है, आपके मन में उसके लिए इज्जत आती है कि नहीं? इसी प्रकार से हम अगर प्रोफेशनल अपने आप को कहते हैं तो हमें अपनी अपीयरेंस का, ना कि सिर्फ किसी कॉल पे जाते हुए, किसी सेमिनार में जाते हुए, सीखने सिखाने जाते हुए ध्यान रखना चाहिए, हमें आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे अपीयर होते हैं। आम रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सूट पहन के नहीं घूमना है, लेकिन जो हम पहन रहे हैं वो क्वालिटी का होना चाहिए, जो हम पहन रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, जो हम पहन रहे हैं वो क्रिस्प होना चाहिए, जो हम पहन रहे हैं वो सोबर होना चाहिए। आम जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग आपके व्यापार के बारे में आपके कपड़ों को देखकर ही तोलते और आंकते हैं। ये बात भाई साहब डायरी में लिख लेना आप, ये पूरी दुनिया में यही है, पूरी दुनिया में यही है। सो हाउ शुड आई अपीयर? यहाँ पे दो लड़कियां और दो लड़कों को मैंने दिखाया है, इन्होंने बहुत महंगे नहीं लेकिन बहुत सलीके के कपड़े पहने हुए, बहुत महंगे नहीं। आज के जमाने में कपड़े की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत महंगे नहीं है, बहुत सलीके के। सबने अपनी आस्तीन के बटन आगे से बंद किए हुए, कॉलर्स बिल्कुल परफेक्टली क्लोज्ड है, उनकी शर्ट्स बिल्कुल अच्छे से आयरन है, प्रेस्ड आउट है। सो अगर हम बात अपीयरेंस की करें तो वी शुड लुक क्रिस्प, ना कि सिर्फ अपने कपड़े, हमारा चेहरा वेल शेप्ड, अगर लड़के शेव करते हैं, अगर हम दाढ़ी रखते हैं तो जिस तरह से हमें एक सलीके से उसको ट्रिम करना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, लड़के थोड़े से लापरवाह होते हैं अपीयरेंस को लेके। अपीयरेंस को लेके मतलब, अरे यार बाल कटवा लेंगे, बाल कटवाने हैं, हर 15 दिन में कटवाने हैं तो कटवाने ही हैं। जनरली बॉयज जैसे यार कोई बात नहीं यार, थोड़े दिन और चल जाएगा काम, काम मत चलाओ। You have to be a world class professional. Your appearance should be world class. आपको पता नहीं आप कब घर से स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर आपको एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मिल जाए, वहीं पर आपको एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मिल जाए। सो दोस्तों, बहुत तेजी से मैं बोलूंगा, जल्दी से मैं बोलूंगा, क्रिस्प हमारी अपीयरेंस होनी चाहिए। यानी कपड़े अगर पहन रहे हैं तो उसके ऊपर सलवटे नहीं, रंग कलर कॉम्बिनेशन का हमको ध्यान रखने चाहिए। Too many colors you should avoid. Girls, if you are listening to me, girls and women, ladies, बहुत सारे कलर्स हमको नहीं पहनने चाहिए। एक ही कलर से मिलते जुलते शेड्स आर ओके, ओके। सो हमारे कपड़े और हमारी अपीयरेंस दोनों क्रिस्प है, दोनों क्लीन है। We should be well scented. Well scented means हमको कोई बॉडी डिओड्रेंट जरूर यूज करना है, हमको कोई इत्र जरूर यूज करना है, लेकिन उसकी महक बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि हमारे बॉडी में से लगभग 1 फुट की दूरी तक उसकी खुशबू जाए। हमें किसी रूम फ्रेशनर नहीं बनना है किसी के यहाँ जाके, ओके। हमें अपनी बॉडी की जो ऑड्योर है उसको प्लेजेंट बनाना है। सो इन्वेस्ट सम मनी इन बाइंग बेटर गुड क्वालिटी सेंट्स, गुड क्वालिटी इत्र भी काफी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। सो हमें क्रिस्प रहना है, हमें क्लीन रहना है, हमें सेंटेड रहना है। एंड चौथी चीज,
ये सबसे महंगी पोशाक है जिससे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। हमें कॉन्फिडेंट लगना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च के अंदर नए IMBA के स्टूडेंट्स को 20 प्रोफेसर्स के फोटो दिखाए गए सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए, और उनसे पूछा, सभी से एक जनरल ओपिनियन ली कि आप किन किन प्रोफेसर से पढ़ने चाहेंगे। ऐसे 5 प्रोफेसर्स को चुनो, सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए फोटो दिखाए गए। आपको जान के आश्चर्य होगा, अधिकतर सभी पार्टिसिपेंट ने कॉमनली उन्हीं प्रोफेसर्स को चुना जो कि कॉन्फिडेंट अपीयर हो रहे थे, जो कि क्लीन, स्माइलिंग, क्रिस्प दिख रहे थे, यानी कि दोस्तों इस बात पे विश्वास करना कि आपके बारे में सामने वाला राय 2 सेकंड बना लेता है। आपको कितना ख्याल रखना आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं आप? आपको कितना ख्याल रखना आप समझ सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। और एक बात बिल्कुल आप डायरी में लिख लीजिए, आपका माल, आपका प्लान खरीदने से पहले व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को खरीदता है। इफ योर पर्सनैलिटी इज नॉट सोल्ड एंड यू हैव ओनली 2 seconds ऑफ टाइम, यू कैन नॉट सेल एनीथिंग इन योर लाइफ। अरे अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं तो रोज मेरे को अपने आइडिया बेचने पड़ते हैं, रोज आइडियाज बेचने पड़ते हैं। टुडे आई एम द ग्लोबल टैलेंट डेवलपमेंट हेड ऑफ एन ऑटोमोबाइल giant here in India, looking after of 7 countries outside India and more than 67 plants. मेरे को बहुत माल बेचना पड़ता है और मेरा माल सारा का सारा ख्याली पुलाव है, यानी कि मैं सामान नहीं बेचता, सिर्फ आइडिया बेचता हूँ लोगों को। और 2 सेकंड के अंदर लोग मेरे बारे में राय बना लेते हैं कि ये व्यक्ति है कौन। सो फ्रेंड्स, आपके नाखून बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए, शेप बनी होनी चाहिए। कान और नाक के बाल जो लड़के बहुत बार ओवरलुक कर जाते हैं, दे शुड बी ट्रिम्ड। आज मैन ग्रूमिंग के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट 200, 300, 400, 500 रुपए तक के अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। यूज देम। Girls are generally smarter than boys, so no more tips for girls. Okay, so how should I appear? Now I tell you the question, why should I appear nice? ये एक मेहराबियन रूल है, बड़ा फेमस रूल है, जिसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड अपीयरेंस 55% रोल अदा करती है। आपके बोलने से पहले ही लोग आपके बारे में 55% राय बना चुके हैं। 38% आपकी वोकल लैंग्वेज मीन्स आपकी टोन क्या है, आप पॉज कैसे देते हैं, आपकी आवाज में वार्मथ है कि नहीं, आपकी आवाज में गर्मी है कि नहीं। और सिर्फ 7% वो आपको समझते हैं जो शब्द आप यूज करते हैं, यानी जो शब्द हम ग्रेजुएशन तक रटते रहे, जो शब्द हम सीखते रहे लाइफ में किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए, उनका योगदान सिर्फ और सिर्फ 7% है। ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं, मैं आजम भाई से शेयर कर लूंगा और ये आप तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ये आप ही लोगों के लिए बनाई है विद लव। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। यस, सो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुझे बोलना कैसे है, हाउ शुड आई स्पीक। पर मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट स्पीकिंग के ऊपर है, आपके पास कला होनी चाहिए कि शुरू के 90 सेकंड में सामने वाले के साथ रैपो यानी कि कनेक्शन क्रिएट कर लें। अगर आप सामने वाले के साथ 90 सेकंड के अंदर रैपो या कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए उसे कुछ भी समझा पाना बहुत मुश्किल होगा। ये बात मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड की अथॉरिटी जिसने बुक लिखी है हाउ टू कनेक्ट विद पीपल इन 90 सेकेंड्स, आप यूट्यूब भी देख सकते हैं, हाउ टू कनेक्ट विद पीपल इन 90 सेकेंड बाय निकोलस बूथमैन। 20 साल तक वर्ल्ड के टॉप मॉडल्स का फोटोग्राफर था। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन की रीडिंग जो निकोलस बूथमैन की थी वो बहुत ही रेयर है। उसके बाद उसने फोटोग्राफी का प्रोफेशन छोड़ा जिसमें बहुत सफलता, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्कशॉप पूरी दुनिया में सिखाता है, हाउ टू गेट कनेक्टेड विद पीपल इन 90 सेकेंड्स बाय निकोलस बूथमैन। वो कहता है कि आपको सबसे शुरू में रैपो क्रिएट करनी है, और रैपो क्रिएट करने के लिए भाई 2-3 ही काम करने हैं। सबसे पहले यू शुड मेंटेन आई कांटेक्ट विद पीपल। सेकेंडली, दूसरे का हार्ट का जो पोजीशन है और आपके जो हार्ट का पोजीशन है
वो एकदम पैरेलल होना चाहिए। आप सोचो कि सामने वाले के दिल के अंदर से रोशनी आ रही है और आपके अंदर से रोशनी निकल रही है, जैसे हेडलाइट, ये दोनों रोशनियां एक दूसरे से टकरानी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि आपका दिल और मेरा दिल, इन दोनों में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, इसलिए ईसीजी दिखता है ना पिक्चरों में, देखते हो आप, टू 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 ऊपर नीचे जाता है, मरे हुए इंसान का बिल्कुल प्लेन हो जाता है वो। अरे जब इसमें से वेव निकल रही हैं, सो वो गाना कौन सा था, ताल से ताल मिला तो तरंग से तरंग मिला। अगर आपको रैपो क्रिएट करनी है किसी व्यक्ति के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करते समय, तो आप ऐसे खड़े हो, अपनी बॉडी को ऐसी पोजीशन में रखें कि सामने वाले के दिल से निकलती सीधी रोशनी, आपके दिल से निकलती रोशनी, दोनों का मिलन, यानी कि दोनों को एक दूसरे टकराना चाहिए। ये निकोलस बुथमैन की एक बहुत प्राइसलेस टिप मैंने आपसे शेयर की। और आंखों से आंखें मिलाना, यानी कि आई कांटेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि आप दूसरे की आंख का कलर क्या है वो ऑब्जर्व करें शुरू के 5 से 6 सेकंड में। जब आप उसकी आंखों का कलर रीड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसको लगेगा कि यू आर मेकिंग अ जेन्युइन आई कांटेक्ट विद पीपल एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट रैपो। कनेक्शन जो मैंने लिखा है, कनेक्शन विकसित करें यानी रैपो बनाएं। तीसरी पॉइंट रैपो बनाने के लिए है गिव अ प्लेजेंट स्माइल। गिव अ प्लेजेंट स्माइल। दोस्तों मुस्कुराना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले। जहां भी आपने मुस्कुराना सीख लिया भाई, आधा काम तो आपका वैसे ही होने वाला है, वैसे ही होने वाला है। और मैं एक बहुत गहरी बात मेरे दिमाग में आ रही है इस समय, जो मैंने इस वर्कशॉप के लिए तैयार नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बोल देता हूं कि कनेक्शन विकसित करने के लिए मैंने आपसे कहा आई कांटेक्ट बनाए, हार्ट टू हार्ट पोजीशनिंग आपके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए और आप स्माइल करें। और एक जो बहुत बड़ी मेरे दिमाग में बात आ रही है वो ये है कि आप दिल में एक ही बात सोचे, जब किसी भी व्यक्ति से मिले, जब भी किसी व्यक्ति से मिले एक ही बात सोचे कि मैं इसका भला कैसे कर सकता हूं। अगर मैं कोई प्लान किसी को समझा रहा हूं तो मुझे मानना पड़ेगा, पहले दिन में मुझे ये मानना पड़ेगा ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लान है। If you haven't sold a thing to yourself, you cannot sell that thing to anybody else in the world. वो वस्तु जो आप किसी को बेचना चाहते हैं, अगर आपने खुद को दिल से नहीं बेची है तो आप किसी को कभी भी बेच नहीं पाएंगे। मुझे ध्यान आता है ओकियो मोरितो, जो सोनी कंपनी के फाउंडर थे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की ढहती हुई इकोनॉमी को संभालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में कदम रखा और उन्होंने पॉकेट ट्रांजिस्टर बनाया। बाद में वॉकमैन भी बनाया, जो कि चलता फिरता छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर था, वो भी बनाया। उनकी एक बुक है मेड इन जापान, उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट लिखा है। ओकियो मोरितो साहब कहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर था, बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद भी उसका साइज पॉकेट साइज नहीं हो पा रहा था। जानते हैं ओकियो मोरितो साहब ने क्या किया? ओकियो मोरितो साहब ने अपने सेल्समैन से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, अगर पॉकेट इसका ट्रांजिस्टर का साइज बहुत छोटा नहीं हो पा रहा है, बड़ी बड़ी पॉकेट बनवा लो। तो थोड़ी बड़ी पॉकेट बनवा के जाते थे और लोगों को दिखाते थे, देखो ये ट्रांजिस्टर कितनी आसानी से जेब में आता है। ये मैंने क्यों आपसे शेयर किया इंसिडेंट? मैंने इसलिए आपसे शेयर किया दोस्तों कि आपके दिल में एक विश्वास होना चाहिए, एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आई एम गोइंग टू हेल्प द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी। The moment you have this attitude, the moment you think goodness for others, आपके अंदर से अदृश्य तरंगें निकलती हैं और दूसरा वाला उन तरंगों से मोहित हो जाता है। और एक बात तो बहुत सच है कि आप अगर जन जन तक पहुंच गए, यानी लोगों तक पहुंच गए, अगर आप जन जन तक पहुंच गए, खन खन आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। Are you getting it? Are you getting it? If you are reaching to the people, then the thing which you are looking for, people will give it to you. So communication कैसा हो, मेरे स्पीकिंग स्टाइल कैसा हो? मेरा स्पीकिंग स्टाइल ऐसा हो कि शुरू के 90 सेकंड में मैं रैपो क्रिएट कर लूं। रैपो क्रिएट करना है, स्माइल करना है, हार्ट टू हार्ट ओरिएंटेशन मेरे को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, दूसरे से आई कांटेक्ट बना के चलना है, एटीट्यूड का रखना है उस कनेक्शन को विकसित करने के लिए। आई एम हियर टू हेल्प दिस पर्सन। मैं कैसे इस व्यक्ति की मदद कर सकता हूं? अदृश्य तरंगे उस व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू कर देंगी। मैं कैसा बोलूं? हाउ शुड आई स्पीक? मैं ऐसा बोलूं जिसके बोलने से इश्यूज में क्लैरिटी आए, कंफ्यूजन नहीं। मुझे क्लैरिटी लानी है। तो क्लैरिटी कहां से आती है बोलने में? जब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है।
When you are sorted inside, your communication becomes clear. जब अंदर से ही आप गुत्थम गुत्था हो, जब खुद अंदर से ही उलझे पड़े हो, बाहर सुलझे हुए विचार आप रख ही नहीं सकते. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. तो अंदर क्लैरिटी लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अंदर क्लैरिटी लाने के लिए जो काम मैं करता हूं उसका A to Z यानी A to Z तक मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए. मेरे को ना कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, ना कि सिर्फ प्लान के बारे में मुझे पता होना चाहिए. ये व्यापार बढ़ता कैसे है कि मेरी सिर्फ निगाह ये होनी चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मेरी निगाह होनी चाहिए मैं क्या दे सकता हूं. इसका ये फॉर्मूला क्या है इसके पीछे? हर तरह की क्लैरिटी जब आपके दिमाग में होगी तो प्लीज उसे प्रैक्टिस कर लें. आपका कोई दोस्त तो होगा, आपका कोई बडी तो होगा, आपका कोई गुरु तो होगा, आपका कोई मेंटर तो होगा. Please go to that person and say कि I want to make a sales pitch, I want to practice my sales pitch. और अगर आज मुझे कहीं पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो कृपया आप मेरे को ध्यान से सुने और बिल्कुल बेरहम होकर मेरे को फीडबैक दें. How was it? क्लैरिटी लाएं. आपकी बोलना क्लैरिटी लाना चाहिए. तीसरी चीज, भैया वो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल शोर है. I call every communication, every speaking in this world a noise. अगर वो एक्शन ना करवा दे सामने वाले से जो आपको चाहिए था, तो उसके लिए आप क्या है, आपको डिजायर्ड एक्शन लेने के लिए सामने वाले को मजबूर करें अपनी क्लैरिटी और कनेक्शन के वजूद पर उसको मजबूर करें, ना कि गन पॉइंट पर उसको मजबूर करें कि नहीं भाई तेरे को पहले नहीं पड़ेगा. नो 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 नो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. डिजायर्ड एक्शन लेने के लिए मजबूर करें, बिल्कुल. और डिजायर्ड एक्शन लेने के लिए मजबूर आप तभी कर सकते हैं जब आप उस सामने वाले व्यक्ति को अपने प्लान में उसके सपनों को साकार होते हुए दिखा पाएंगे. आप एक बात लिख लीजिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है प्रोफेसर क्लेटन, वो कहते थे कि भैया जब कोई व्यक्ति ड्रिल मशीन खरीदने जाता है बाजार में, वो ड्रिल मशीन नहीं खरीदने जा रहा है. एक्चुअली वो एक सॉल्यूशन चाहता है कि मैं दीवार में छेद करके कोई कील गाड़नी है तो उसको कैसे गाड़ूं. वो ड्रिल मशीन से होती है तो सही है, पंक्चरिंग मशीन से होती है तो सही है, स्टेपलिंग मशीन से होती है तो सही है. ये बात की मशीनें बाद में आई. प्रोफेसर क्लेटन कहते हैं अ पर्सन इज बाइंग अ प्रोडक्ट to fulfill or to answer some problem which is waiting for him at home. और जब भी आप किसी से बात करें, अपने प्लान की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, आप किसी भी तरह की बात करें तो दिखाएं सामने वाले को कि भैया इस प्लान में तेरा क्या छुपा है, तेरा क्या छुपा है. और चौथी चीज सबसे महत्वपूर्ण, जब आपका बोलना बंद हो और जब आप वहां से हटें तो आपके पीछे वो व्यक्ति किसी से बोले कि यार आज तो किसी से मुलाकात हुई हमारी, आज तो कोई अद्वितीय व्यक्ति हमारे जिंदगी में आया. आपके ऊपर उस व्यक्ति का विश्वास जिससे आप बात करके हटे, या उन व्यक्तियों का विश्वास अगर आप कहीं से प्रेजेंटेशन देकर हटे कि हाँ यार ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज अ प्रोफेशनल, वो विश्वास सामने वाले को कब आएगा? दोस्तों, विश्वास पैदा करने का सिर्फ एक ही तरीका मैंने जाना, एक ही तरीका मैंने देखा, एक ही तरीका मैंने सीखा, वो है रिजल्ट पैदा करना. रिजल्ट पैदा करना. अगर आप रिजल्ट पैदा करेंगे लोग आप पे विश्वास करेंगे. सिर्फ बकर बकर करने से लोग विश्वास नहीं करते दोस्तों, लोग विश्वास नहीं करते, नहीं करेंगे. मैंने अपनी जर्नी मुरादाबाद से शुरू करी, एक छोटा सा स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट खोल के चलाया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना, फिर एक इंटरनेशनल लेवल का मोटिवेशन स्पीकर बना. तो लोग विश्वास करते चले गए. मैं एक छोटी सी जगह में बैठ के लोगों को सिर्फ यही कहता रहता कि यार मेरे में इतना पोटेंशियल है, तो लोग कहते हैं कि यार ये सटिया गया. क्यों? क्योंकि उनको करके दिखाया तो विश्वास आया, करके दिखाया तो विश्वास आया. मेरे दोस्त भाई, अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा. क्योंकि दुनिया सलाम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को करती है, दुनिया सलाम रीजंस को नहीं करती. सो हाउ शुड आई स्पीक के ऊपर मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं की,
मैंने ये नहीं कहा कि ग्रामर कैसी होनी चाहिए, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज। नो 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 फ्रेंड्स, ये तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। आग लग गई तो ये 3 महीने का खेल भी नहीं है। आपको अगर हाउ टू स्पीक की बात करनी है तो बात करनी है, रैपो क्रिएट करना, क्लैरिटी लेके आना, दूसरे को मजबूर कर देना वो करने के लिए जो आप उससे करवाना चाहते हो, और दूसरे का विश्वास जीतना। ये 4 काम आपने किया, लोग आपके पास आके बैठेंगे, आपको सुनेंगे। और भाई एक बार आपको अगर लोग ने सुनना शुरू कर दिया तो बस वही वाली बात ध्यान रखना, जन जन तक पहुंच जाओगे, खन खन तुम्हारे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। लेट अस मूव अहेड। समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, बहुत कम समय दोस्तों। हाउ शुड आई बिहेव, हाउ शुड आई बिहेव? सो पहला जो पॉइंट है हाउ शुड आई बिहेव में, मैं कहता हूं दूसरों के साथ फ्रेंडली तो रहो लेकिन टू पर्सनल मत बनो। यानी कि हमारे व्यवहार में गर्मजोशी होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में विश्वास की सुगंध आनी चाहिए, हमारे व्यवहार में डिपेंडेबिलिटी, यानी सामने वाला सोचे कि अगर यार आजम भाई को हमने रात को 12 बजे फोन किया और हम किसी दिक्कत में हैं, मुरादाबाद से गुजर रहे हैं, आजम भाई हमारे लिए जरूर आके खड़े हो जाएंगे। फ्रेंडली तो हो लेकिन टू पर्सनल नहीं, किसी के फैमिली मैटर्स को ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी है until unless सामने वाला खुद ही शेयर करना चाह रहा है। सो I hope you understand the difference between being friendly and being too personal. प्रोफेशनल लोग जनरली टू पर्सनल नहीं होते, प्रोफेशनल लोग टू पर्सनल नहीं होते। वो फ्रेंडली जरूर होंगे, एक डॉक्टर फ्रेंडली हो सकता है लेकिन वो टू पर्सनल उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टू पर्सनल हो गया तो वो सही से उपचार भी नहीं कर पाएगा। सो हाउ शुड आई बिहेव के ऊपर हम बात कर रहे हैं। The most important thing which I have seen, promise what you can deliver. कभी भी किसी को सब्ज-बाग मत दिखाओ, हमेशा वो बताओ, वो दिखाओ, वो बेचो जो आप डिलीवर कर सकते हो। आपके प्लान में ताकत है वो डिलीवर करने की। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वो दिमाग में आपको गाना चलना चाहिए कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्रॉमिस व्हाट यू कैन डिलीवर। ओके, सो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कहते हैं जो करते हैं, और जो करते हैं वो कहते हैं। ओके, वो दोनों की कथनी और करनी में डिफरेंस होता ही नहीं है। ओके, थर्ड थिंग, ये बहुत ही मुश्किल काम है भाई, बहुत ही मुश्किल काम है। रेस्पेक्ट टाइम एंड टाइम लाइन गिवन। अपने समय की तो कदर करो, दूसरे के समय की कदर करो। आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो कि वो सुन सुन के ऊब तो नहीं गया है, बोर तो नहीं हो गया है। अरे भैया, एक ही दिन में काम तमाम करके उठोगे क्या? पहली मुलाकात में जान पहचान बढ़ाओ, दूसरी मुलाकात में विश्वास जीतो, तीसरी मुलाकात में आपको देख के सामने वाला पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब बड़े खुश नजर आ रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब सामने वाला आपसे पूछता है कि बताइए भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग एनीथिंग बिकम्स हायर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग एनीथिंग बिकम्स हायर। रेस्पेक्ट टाइम, समय की कदर करो। जो समय दिया, बोले 3:30 बजे मिलेंगे, 3:30 बजे मिलेंगे। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, आपने कॉल किया, रमेश क्या हाल चाल है? भाई मैं बिजी हूँ, 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, और उस रमेश के 5 मिनट पूरी जिंदगी ताउम्र आते ही नहीं। तो रमेश के ऊपर से आपका विश्वास हट जाएगा। जहां विश्वास गया वहां संबंध गया, जहां विश्वास गया व्यापार गया, विश्वास गया व्यापार गया। अगर आपको लगता है कि किसी का फोन नहीं उठा सकते, और उठा के ये मत बोलो 5 मिनट में कॉल बैक करता हूं, उसको बोलो यार शाम तक मुझे समय मिलेगा, मैं कॉल करूंगा, या मैं 2 कामों में फंसा हूं, जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं तुझे कॉल करूंगा। टाइमलाइन दे दी, उसको फॉलो करो। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। इसमें कोलाबा में, मुंबई में मैं 8-9 साल पहले कुछ तो ट्रेनिंग देने जाता था, और मुझे कुछ प्रिंटेड मटेरियल चाहिए था वहाँ कोलाबा के अंदर, मुंबई के अंदर। सो मैंने एक प्रिंटर ढूंढ लिया था, और मैंने प्रिंटर से बोला कि यार कब तक दे दोगे? उसने कहा फला फला दिन फला फला टाइम तक दे दूंगा मैं, आप मेरे यहाँ से ले जाइएगा। ठीक है साहब, मुंबई में मैं जानता हूँ कि जो समय देते हैं उसको निभाते हैं। 99% मेरा जो अनुभव है मुंबई का वो ये है कि लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और समय की कदर करते हैं और टाइमलाइन को वो फॉलो करते हैं। मैंने फोन किया आधा घंटा पहले, वहां पहुंचने से पहले कोलाबा। मैंने कहा कि अरे असलम भाई काम हो गया क्या? बोले सर
10 मिनट लेट होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, आपका ट्रेनिंग वेन्यू बताओ। मैंने कहा यार बीकेसी है, बीकेसी में मेरा प्रोग्राम है यार। तो कहता है कि आप जब पहुंचोगे उससे 5 मिनट पहले वहां पर आपको मिल जाऊंगा। भाई साहब विश्वास कीजिए असलम भाई वहां पर मेरे से 10 मिनट पहले पहुंचे हुए थे, और आप विश्वास जानिएगा जितने का मैंने मटेरियल छपाया था कोलावा से बीकेसी पहुंचने में और वापस जाने में, उनके पास होंडा सिटी थी उस समय, उससे ज्यादा का तेल उन्होंने फूंक दिया था, सिर्फ अपनी बात और समय जो उन्होंने मुझे दिया था उसकी कद्र करने के लिए। आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड बना। वहां का सारा प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिर्फ असलम भाई को दिया, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिया। क्यों? मुझे मालूम था इस बंदे ने उस दिन मुश्किल से मेरे ख्याल 7-8 हजार रुपए काम था मेरा उस दिन का, मुश्किल से वो काम था 7-8 हजार रुपए का, उनको मुश्किल से 700 रुपए बच रहे होंगे, उन्होंने उसमें 900 रुपए तेल में फूंक दिए उस दिन। मैंने कहा अगर ये व्यक्ति अपने इस वादे को, टाइमलाइन को रेस्पेक्ट करेगा तो जिंदगी भर जब तक इस कंपनी के लिए काम करेगा उस वादे को निभाएगा। दिस इज द पावर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेस्पेक्टिंग योर टाइम एंड टाइमलाइन। आज मैं जब मैं ये वर्कशॉप में आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो उनका मैं नाम इज्जत के साथ ले रहा हूं। है कौन? एक प्रिंटर थे, लेकिन तब भी मैं उनको गुरु मानता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वादा किया वो निभा के दिखाया। दोस्तों हमने अभी पहले बात की हाउ शुड आई अपीयर, हाउ शुड आई स्पीक एंड हाउ शुड आई बिहेव। ये पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी, निश्चिंत रहिएगा, ये मैंने आप ही के लिए लिखी है विशेषकर। अब हम बात करते हैं, बहुत जल्दी से बात करते हैं। अच्छा ये मत सोच रहा मेरी और आपकी मुलाकात पहली और आखिरी है। आजम भाई के साथ मेरा इतना प्यार है, ये मेरे छोटे भाई भी हैं, ये कभी थोड़ा बहुत मुझसे पढ़े भी हैं, मेरे कलीग भी रहे हैं, मैं तो इनको भाई मानता हूँ, दोस्त से बढ़ के। आगे भी मुलाकात होंगी, क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये सारे टॉपिक अपने आप में और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और वो चाहते हैं, लेकिन आज कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाओगे। टॉप 3 हैबिट्स ऑफ अ प्रोफेशनल। वो कौन सी टॉप 3 हैबिट्स हैं? हर प्रोफेशनल जो मेरी जिंदगी में आया, हर प्रोफेशनल को जिसको मैंने देखा, हर प्रोफेशनल जिसको मैंने पढ़ा, उसकी सबसे बड़ी आदत होती है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह के गोल बनाता है। अगर आपको ये तस्वीर दिख रही हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ एक व्यक्ति छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर जो पानी के शैलो वाटर के ऊपर रखे हैं के ऊपर दौड़ता चला जा रहा है, और सामने किसी पहाड़ी पे तो एक झंडा लगा है। वो झंडा हो सकता है किसी के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो, वो झंडा किसी के लिए हो सकता है होंडा सिटी कार हो, वो झंडा किसी के लिए हो सकता है बहन की शादी हो। लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर बहुत जरूरी है। छोटे छोटे पत्थर का मतलब है कि मेरी टीम का साइज अगर आज 20 है तो कल 100 होगा, फिर 150 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा। ये छोटे छोटे पत्थरों को आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे प्लान, शॉर्ट टर्म गोल्स आपके लिखे हुए होने चाहिए। और वो लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मतलब वो गोल क्या है जो आप 5 साल में या 3 साल में अचीव करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? इस महीने के, इस क्वार्टर के, इस साल के मेरे गोल्स क्या हैं। जिनके गोल्स लिखे हुए नहीं होते वो लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपके गोल्स लिखे होने चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स लिखे होने चाहिए, हेल्थ रिलेटेड गोल्स लिखे होने चाहिए, फैमिली रिलेटेड गोल्स लिखे होने चाहिए, सोसाइटी रिलेटेड गोल्स लिखे होने चाहिए। 5 तरह के गोल्स हैं, ये आपके लिखे हुए होने चाहिए। और जो भी टॉप प्रोफेशनल्स मुझको लाइफ में मिले उनके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल्स लिखे हुए होते हैं। दूसरी चीज जो मैंने शानदार प्रोफेशनल्स के अंदर देखी, जैसे आजम भाई ने इंट्रोडक्शन में कहा कि सिर्फ 2 स्टेट्स मेरे से इंडिया में बचे हैं, एक उड़ीसा है और दूसरा कश्मीर है, जहां मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिला। जब मैं कहता हूं पढ़ाने का मौका, पिछले 15 सालों से तो सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोफेशनल्स को ही पढ़ा रहा हूं। हाउ टू बी मोर एफिशिएंट, हाउ टू बी मोर इफेक्टिव, हाउ टू बी अ ग्रेट लीडर्स, इस तरह के टॉपिक्स पर ही पढ़ाता हूं। तो 3 हैबिट्स ऑफ प्रोफेशन में से एक जो मुझे दूसरी दिखाई दी, वो दिखाई दी हैव अ डेफिनेट एक्शन प्लान। गोल तो हमने बना लिया कि हमको इतने लोग अपनी टीम में चाहिए, इतना पैसा चाहिए, लेकिन उसका एक्शन प्लान कहाँ है? आप दिल्ली आ गए और दिल्ली आके बोलने लगे कि कुलवीर सर से मिलते हैं, आपने मुझे फोन घुमा दिया। हाँ, मैंने कहा रमेश सर आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है। ठीक है दोस्त, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ तुम्हारा। लेकिन ये तो बताओ तुम हो कहाँ इस समय? अगर आपको यही नहीं पता हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है, तुम्हें यही पता नहीं कि मैं साउथ दिल्ली में हूँ, और फिर उसके बाद फिर आप अपना गूगल मैप खोलेंगे या जीपीएस लगाएंगे, उसके अंदर एक रास्ता दिखाई देगा,
आपको पता चले कितने किलोमीटर जाना है, इस तरह की ट्रैफिक कंडीशन के अंदर हम कितने समय में पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से आप जीपीएस या गूगल मैप को देख के पता लगा लेते हैं दूरी कितनी है, समय कितना लगेगा, ट्रैफिक जाम कहाँ कहाँ पर, उससे हम कैसे बचेंगे, उसी प्रकार से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल का जीपीएस आपके हाथ में होना चाहिए। दोस्तों, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, मुझे माफ करना, आप में से कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनके पास एक डेफिनेट एक्शन प्लान नहीं है आज की तारीख में। अगर नहीं है तो आज रात सोना नहीं जब तक इसको बना ना लो। अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने अपलाइन, अपने साथी की सहायता लो, मदद लो और इसको जरूर बनाओ, क्योंकि टॉप प्रोफेशनल्स की हैबिट नंबर 2 है, दे ऑलवेज हैव अ डेफिनेट एक्शन प्लान इन देयर हैंड। लास्ट हैबिट जो कि मैंने सभी के अंदर देखी, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के अंदर देखी, जिनसे मिला नहीं, जिनके बारे में पढ़ा, स्टीव जॉब्स साहब के बारे में पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बारे में मैंने पढ़ा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में मैंने पढ़ा, और मैंने पाया इनकी जो हैबिट थी, सबसे शानदार हैबिट थी, दे ऑल वर सेल्फ डिसिप्लिन्ड। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब बहुत सिंपल है दोस्त, आपके पास फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ये 5 तरह की नियामतें ऊपर वाले ने आपको दी हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक शक्ति आपको ऊपर वाले ने बख्शी हुई है। ये लोग जो बहुत सफल होते हैं, ये लोग जो टॉप प्रोफेशनल होते हैं, इन 5 प्रकार की शक्तियों को चैनलाइज कर देते हैं अपने गोल्स की प्राप्ति के लिए। ना दाएं देखते, ना बाएं देखते। और आईपीएल शुरू होने वाला है, ये आईपीएल भी नहीं देखते। मुझे मालूम है ये 200, 250, 300 लोग जो सामने बैठे हैं, इसमें से 15-20 तो दीवाने होंगे कि यार आईपीएल शुरू होने वाला है, शामें अच्छी कटेंगी, दोस्तों जिंदगी जाएगी तुम्हारी ने देखते देखते। समय आ चुका है दिखा करके दिखाने का। अब ये समय करके दिखाने का है, विराट कोहली को देखने का नहीं है। जितना ज्यादा तुम विराट कोहली को देखते हो, उतनी मार्केट वैल्यू विराट कोहली की बढ़ती है। मैं विराट कोहली का दुश्मन नहीं हूँ ना तेंदुलकर का दुश्मन हूं मैं तो दुश्मन हूं तुम्हें बर्बाद होते हुए समय का। ये सारे के सारे लोग सेल्फ डिपेंड थे। क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब गावस्कर को पसंद नहीं करते होंगे या तेंदुलकर से प्यार नहीं करते होंगे, बट मैं श्योर हूं कि पूरा टेस्ट मैच एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कभी नहीं देखा होगा। ही वाज अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन। उनको क्लैरिटी थी मेरे को क्या अचीव करना है। तुमको क्लैरिटी है? अगर तुमको क्लैरिटी है, तुम्हारा एक क्षण दिन का दाएं बाएं होना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉप प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज सेल्फ डिसिप्लिन। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जिक्र करता चलूं अपना बिल गेट्स का। बिल गेट्स, ये तो सब जानते हैं 10वीं फेल थे। मेरे दोस्तों जो मेरे साथ इस समय बैठे हुए हो, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि बिल गेट्स ने जब 10वीं के बाद अपना स्कूल छोड़ दिया था, तो तब से लेके आज तक हर सप्ताह एक किताब पढ़ते हैं। I repeat myself, Bill Gates reads a book every week since he left his 10th standard. ये बहुत कम लोग जानते हैं। और अब आप मुझे बताइए, इससे बड़ा मैं क्या उदाहरण दूं आपको सेल्फ डिसिप्लिन? इससे बड़ा मैं आपको क्या उदाहरण दे सकता हूं? So top 3 habits of great professionals, champions. Number 1, they have long-term and short-term goals. Number 2, they have got a definite action plan. And friends, they are highly self-disciplined. बहुत क्विकली, आपका समय बेशकीमती है, मैं जानता हूं 8:54 हो चुके हैं। बहुत क्विकली मैं आपसे शेयर करूंगा टॉप 3 वैल्यूज जो टॉप के प्रोफेशनल्स मैंने देखे, जिनके बारे में पढ़ा था, और कुछ के बारे में मैंने मूवीज देखी, मतलब रियल कैरेक्टर बेस्ड मूवी, रियल टाइम मूवी, जिसमें से एक मूवी में बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, आप देखिएगा अगर आपको कहीं मिल जाए, यूट्यूब पे मिल सकती है, डोर टू डोर। उस प्रोफेशनल की कहानी है मेरे भाई, जो 5वीं फेल है, जो सेरिब्रल पाल्सी, दिमागी बीमारी से ग्रसित है, और वो अमेरिका का एक कंपनी का टॉप सेल्समैन बनता है, जिसके मुंह में से लार टपकती रहती है, जिसको टाई बांधनी नहीं आती, जो जूते के फीते नहीं बांध सकता, वो नंबर 1 सेल्स पर्सन बनता है उस कंपनी का। और बात मेरी अभी खत्म नहीं हुई है, और मैं आपको बता दूं, वो नंबर 1 सेल्समैन बनता है उस टेरिटरी का जहां कोई जाना नहीं चाहता था, और वो प्रोडक्ट बेच के जिन्हें कोई बेचना नहीं चाहता। इससे बड़ी क्या मैं आपको बात बताऊं, उस इन प्रोफेशनल्स की जिंदगी से छाट के मैं आपके लिए 3 वैल्यूज कराया। इंटेग्रिटी,
इंटेग्रिटी बहुत सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो ये है मेरे भाई, जब आपको कोई देख नहीं रहा है उस समय आप क्या करते हो? वॉट डू यू डू व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू? एस्टैब्लिशेस योर इंटेग्रिटी। जब आपको कोई देख नहीं रहा है, जब आप किसी के जवाबदार नहीं हो, उस समय आप क्या करते हो? वो आपकी इंटेग्रिटी को बताता है। ये पीपल जो टॉप प्रोफेशनल्स है, की इंटेग्रिटी बहुत हाई होती है अपने प्रति और दूसरों के प्रति। इंटेग्रिटी जब दूसरों के प्रति निकल के आती है उसको हम ऑनेस्टी कहना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी सबको दिखती है, इंटेग्रिटी गुप्त रहती है। मेरे भाई, जब आप अकेले हैं, अकेले में समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं? जब आप खुद सोचते हैं, अकेले में सोच रहे हैं, क्या आप दूसरे का भला सोच रहे हैं कि नहीं? दूसरे को कैसे बनाऊंगा वो सोच रहे हैं कि नहीं? दूसरे का मेरे हाथों कैसे उद्धार हो, कोई दूसरा मेरे थ्रू कैसे सफलता पाए, कोई जिंदगी में कैसे आगे बढ़ जाए। जब ऊंचे विचार, सच्चे विचार जब आपको कोई नहीं देख रहा है, उस समय जो आप सोचते हैं उसको इंटेग्रिटी बोलते हैं। सेकंड वैल्यू, ये प्रोफेशनल हमेशा हमेशा दे डिलीवर मोर देन व्हाट दे प्रॉमिस। जितना वो वादा करते हैं उससे ज्यादा वो हमेशा डिलीवर करते हैं, हमेशा डिलीवर करते हैं। छोटा सा, बहुत छोटा, बहुत तुच्छ मैं उदाहरण दूं, आप उस सब्जी की दुकान पे बार बार जाना चाहोगे जो सब्जी देने के बाद हरी मिर्च और धनिया फ्री में आपके झोले में डाल देंगे। हाँ, आप ध्यान रखना, जब आप किसी से मिलते हो वो कौन सी हरी मिर्च और कौन सा हरा धनिया है जो दूसरे को आप देके आते हो, जिसका ना आपने वादा किया, जिसका ना आपने पैसा लिया। So all these professionals follow the value of delivering more than what they promised. This is my favorite one. This is my favorite one. All the professionals, those who grow in their life, they are lifelong student. वो कभी भी अपने को मास्टर समझते ही नहीं, वो हमेशा सीखने के लिए आतुर रहते हैं। वो पढ़ते हैं, वो देख के सीखते हैं, वो सुन के सीखते हैं। Read, watch, listen. Everything which is going to make you a better professional. Everything. क्या आप उस डॉक्टर के पास अपने बच्चे को ले जाना चाहोगे जिसने सन 1990 में डिग्री ली थी और उसके बाद ना कोई उसने कोई कॉन्फ्रेंस करी, ना सेमिनार करा, ना बुक करा, ना सर्टिफिकेशन करा, वो एक ही गली में बैठा हुआ है बस? या उसके पास लेना चाहोगे जो अपने को अपग्रेड करता है, जो अपने को अपडेट करता है? दोस्तों, धंधा कोई भी हो, कोई भी धंधा क्यों ना हो, अगर आप अपडेट और अपग्रेड नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। सो टॉप 3 वैल्यू में थर्ड वैल्यू मैंने आपसे शेयर करी, दैट इज लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। तो 3 वैल्यूज, वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, इंटेग्रिटी, डिलीवरिंग मोर देन प्रॉमिस्ड, एंड लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। रिमेन लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, रिमेन लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। शुरुआत मैंने आपसे की थी दोस्तों, हाउ शुड आई अपीयर, हाउ शुड आई स्पीक एंड हाउ शुड आई बिहेव। ये सिर्फ 10% है जो दुनिया को दिखता है, ये फल है जो दिखता है, फ्रूट है जो दिखता है, लेकिन जड़ कहाँ है? जड़ है आपकी हैबिट्स में, जड़ है आपके वैल्यूज में। यू नो, अगर ये आपकी जड़ खराब हो गई तो आप आगे कभी भी बेहतर प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। मैं इससे पहले कि आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं, तहे दिल से धन्यवाद दूं, एक ही बात कहूंगा दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है। तकलीफ कहीं भी नहीं है, सिर्फ माइंडसेट चेंज करने में है। क्योंकि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दोस्तों, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो। यानी कि अपने थिंकिंग की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं इस समय। दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आजम भाई का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि आपके सामने मैं बैठ के कुछ चंद बातें कर सकूं, और आपने मुझे प्यार दिया, कितने ध्यान से सुना। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू आजम भाई, थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। भगवान अल्लाह आपको खूब दे, खूब तरक्की दे, आप खूब बढ़ते चले जिंदगी के अंदर। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। सर, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई, लग नहीं रहा कि 10-15 साल के बाद आपको सुना, सीखा आपसे। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। दोस्तों, मैं आप सब करूंगा कि आज जो भी चीज आपने सीखी है इनको अपनी लाइफ में उतारें, इन सब चीजों को आप फॉलो करें और इन सब चीजों से फायदे लें अपनी जिंदगी के अंदर। और कुलवीर सर को आप अभी
फेसबुक के ऊपर जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। कुलवीर सिंह के नाम से सर अवेलेबल हैं और बहुत ही जल्द, पिछले 10-20 साल से सर पूरे कॉर्पोरेट जगत के अंदर इन्वॉल्व थे और अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हमसे रूबरू होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कदम फेसबुक के ऊपर सर ने स्टार्ट किया और बहुत ही जल्द सर ने गुड न्यूज दी कि YouTube का प्रोफेशनल अपना ऑफिशियल चैनल भी सर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जरूर उसे फॉलो करें। उस चैनल से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।